एक समय की बात है, खलीलपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका गांव में ही सेब का व्यापार था। बिरजू का सेब का व्यापार बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। गांव के सभी लोग बिरजू को बहुत ही ज़्यादा धनवान व्यक्ति मानते थे। बिरजू पैसों के मामले में बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वह सेब के व्यापार से जो कुछ भी कमाता, वह सब पैसा ब्याज पर लोगों को दे देता था और बहुत अधिक ब्याज वसूल करता। उसकी इस आदत की वजह से गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी थे। फिर एक दिन, क्यों बे शामू, जब तेरी औकात ही नहीं थी पैसा लौटाने की, तो तूने क्यों मुझसे पैसे उधार लिए? मालिक, इस महीने बहुत तंगी है। मैं अगले महीने आपके ब्याज के पैसे चुका दूंगा, थोड़ी दया कर दीजिए। अबे, तुम जैसों पर दया करते करते देख मैंने अपना कितना नुकसान कर लिया। चल भाग यहाँ से, नहीं तो तेरे ब्याज की राशि मैं बढ़ा दूंगा। और हाँ, अगले महीने अगर तू अगले महीने भी पैसे चुका नहीं पाया तो मैं तेरे सारे खेत अपने नाम करा लूंगा, फिर रोते रहना। हा हा हा। फिर कुछ दिन बाद कालिया बिरजू के पास आता है। कालिया उस गांव में ही गोलगप्पे का ठेला लगाया करता था। और भाई कालिया, कैसा है तू, और तेरे गोलगप्पों का काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं भाई, कुछ महीने से काम थोड़ा मंदा चल रहा है और ऊपर से गांव में माँ की तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब है। बिरजू भाई, कुछ पैसे मिल जाते तो मेरी मदद हो जाती। हाँ हाँ कालिया भाई, पैसे तो मैं दे दूंगा। हम आखिर यहाँ बैठे ही क्यों हैं, लोगों की मदद करने के लिए ही ना। पर कालिया भाई, पैसे ब्याज पर मिलेंगे। पर भाई, तुम तो ब्याज भी बहुत ही ज़्यादा लेते हो। हाँ तो तुझे क्या लगा मैं पैसे फ्री में देता हूँ? ब्याज पर पैसे लेने हैं तो बात कर, वरना तू अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ऐसा कहकर बिरजू कालिया की बेइज्जती कर देता है और उसे वहां से भगा देता है। बिरजू के ज्यादा ब्याज लेने की बात पूरे गांव में फैल जाती है। फिर एक दिन, अजी, आप ये क्या कर रहे हैं? पूरे गांव में हमारी ही बात हो रही है। हमारा गांव में सेब का व्यापार अच्छा तो चल रहा है, फिर इस ब्याज पर पैसे लेने और देने की क्या जरूरत है? देख, तू समझती नहीं है, मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो घर कैसे चलेगा, और फिर ये सारा पैसा मैं अपने घर पर भी रखकर क्या करूंगा? अरे पगली, पैसे से पैसा ही बनता है। पर जी, आप घर पर कुछ तो पैसा रखिए। देखिए, कल कोई भी परेशानी हो गई तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे? अपना सारा पैसा उधार पर मत दीजिए। तुझे नहीं पता कुछ, और हाँ, मेरे काम के बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसा कमाने दे। ऐसा कहकर बिरजू वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद बिरजू का बेटा घर के आंगन में खेलते खेलते अचानक से गिर जाता है। बिरजू और उसकी पत्नी उसे उठा के फौरन गांव के डॉक्टर के यहाँ जाते हैं। देखिए, आपके बेटे को पेट में फूड पॉइजन हुआ है, ना जाने उसने कुछ अजीब खा लिया है। आपके बेटे को यहीं हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, जल्दी से 50,000 रुपए का इंतजाम कर लीजिए, बाकी पैसे इलाज के बाद जमा करवा देना। यह सुनकर बिरजू फटाफट पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ता है। शामू भाई, जो मैंने तुम्हें उधार पर पैसे दिए थे भाई, वो पैसे मुझे वापस चाहिए, अभी की अभी। मुझे उन पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई, अभी चाहिए मुझे पैसे। अरे बिरजू भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? वह पैसे तो मैंने आपसे ही उधार से लिए थे और वो पैसे मैंने किसी और को दिए हुए हैं। और वैसे भी हर महीने तो मैं उन पैसों का ब्याज आपको दे ही देता हूँ। जब सारे पैसे मेरे पास आएंगे मैं तभी ही लौटा पाऊंगा। ऐसे ही बिरजू सब जगह जगह अपने पैसे लेने के लिए गांव में घूमता है, पर कहीं भी उसे पैसे नहीं मिलते। थक हार कर वह वापस हॉस्पिटल आ जाता है और देखता है कि उसके बेटे का इलाज शुरू हो गया है।
अजी आप आ गए, देखिए पैसों का प्रबंध हो गया है। कालिया भाई आए और उन्होंने हमारे बेटे के इलाज के पैसे जमा करा दिए हैं। भाई बिरजू, मुझे जैसे ही पता चला तुम्हें पैसे की बहुत जरूरत है, मैं वैसे ही पैसे लेकर यहाँ आ गया। और हाँ भाई, जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं, तब तुम मुझे ये पैसे लौटा देना। और मुझे इन पैसों का ब्याज भी नहीं चाहिए। आखिर हम एक दूसरे की ही मदद नहीं करेंगे तो और कौन हमारी मदद करेगा। यह सुनकर बिरजू की आंख में आंसू आ जाते हैं और उसको अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। एक समय की बात है, हनुमानगढ़ में भीमू नाम का एक कारपेंटर रहा करता था। भीमू बहुत ही सुंदर लकड़ी का फर्नीचर बनाया करता था। भीमू के घर में वह और उसकी पत्नी रहा करते थे। भीमू बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। भीमू की बनाई हुई कुर्सी और फर्नीचर लोग दूर दूर से ले जाया करते थे। पर अब कुछ सालों से भीमू का कारोबार बहुत ही कम हो गया था। यह सोच सोच कर भीमू और उसकी पत्नी कमला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते थे। अजी, इस महीने भी कुछ ज्यादा अच्छी कमाई नहीं हुई है। ये क्या हो गया है हमारी दुकान को? पिछले कुछ सालों से कमाई धीरे धीरे घटती ही जा रही है। ऐसा कैसे काम चलेगा? हाँ, यही मैं सोच रहा हूँ कमला, पर क्या करूँ? कुछ अच्छा ऑर्डर आता ही नहीं। ऐसे तो कभी न कभी दुकान बंद ही करनी पड़ेगी। नहीं जी, आप शुभ शुभ बोलिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? देख लेना, हमारी दुकान फिर से चल पड़ेगी। हाँ, उम्मीद तो मुझे भी है कमला, पर तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। हाँ जी, मुझे तो लगता है हमारी दुकान को किसी न किसी की नजर लग गई है। अरे कमला, तू क्यों इन फिजूल बातों पर ध्यान देती है? ऐसा कुछ नहीं होता। हमें ये फिजूल की बातों में ना सोचकर मेहनत करनी चाहिए। तू चिंता मत कर, मैं शहर जाकर कोई बड़ा ऑर्डर लाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहकर भीमू शहर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में थोड़ी देर चलने के बाद भीमू थक जाता है। अरे, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक गया और ऊपर से ये गर्मी है कि ओफ। चलो ऐसा करता हूँ, इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ऐसा कहकर भीमू पेड़ के नीचे आराम करने के लिए चला जाता है। तभी उसकी नजर पेड़ के पास ही बड़ी झाड़ियों पर पड़ती है। अरे ये क्या? भला इस जंगल में ये चमकती चीज क्या होगी? जरा पास जाकर तो देखूं। भीमू पास ही झाड़ियों की तरफ जाता है तो उसे वहाँ एक लकड़ी पड़ी हुई मिलती है। अरे ये लकड़ी तो बहुत ही ज्यादा खास दिखाई दे रही है। जैसे ही भीमा लकड़ी को उठाता है, लकड़ी चमकने लगती है। अरे वाह, यह तो बहुत ही ज्यादा चमकने वाली लकड़ी है। लगता है यह कोई जादुई लकड़ी है और इसकी चमक तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अरे वाह भाई भीमू, लगता है यह तो बहुत ही ज्यादा महंगी लकड़ी है। भीमू उस लकड़ी को लेकर अपने घर आ जाता है और घर आते ही चमकदार लकड़ी की बात अपनी पत्नी कमला को बताता है। कमला लकड़ी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। अजी, आप सही कह रहे हो, इस तरह की चमकदार लकड़ी तो मैंने आज तक नहीं देखी। हाँ कमला, मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी लकड़ी कभी नहीं देखी जो इतनी ज्यादा चमकदार हो। इसे मैं बाजार में बेचकर बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। अजी नहीं, आप इसे बाजार में नहीं बेचेंगे। यह लकड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। आप ऐसा कीजिए, आप इससे हमारे लिए एक पंखा बना दीजिए। वैसे भी गर्मी का मौसम है और बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस पंखे से हमें गर्मियों में कुछ तो राहत मिलेगी। कमला के बार बार कहने पर भीमू कमला की बात मान लेता है। फिर अगले दिन भीमू उसी चमकदार लकड़ी से पंखा बनाने लगता है और देखते ही देखते शाम तक पंखा बना देता है। ये लो कमला, अब तो तुम खुश हो ना? अजी हाँ, बहुत खुश हूँ। आपने तो कमाल ही कर दिया। क्या बेहतरीन पंखा बनाया है और पंखा बहुत ही ज्यादा सुंदर भी लग रहा है। हाँ, चल अब इसे चलाकर तो देख।
फिर कमला जैसे ही वह जादुई पंखा चलाती है तो पंखे से नोटों की बारिश होने लगती है। यह देखकर कमला और भीमू हैरान हो जाते हैं। वह समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। अरे 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 ये क्या, पैसा ही पैसा। अरे वाह, अरे वाह वाह कमला, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है जी? कमला, मुझे लगता है यह पंखा एक जादुई पंखा है। अब तो हमारी लॉटरी ही खुल गई। अरे वाह वाह वाह। फिर उस शाम दोनों सारा पैसा इकट्ठा कर कर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह, अच्छा कमला, मैं कुछ काम के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और साथ ही हमारे जादुई पंखे का भी ख्याल रखना। ये तो हमारे लिए सोने की मुर्गी के बराबर है। ऐसा कहकर बीमू घर से चला जाता है। अरे वाह, इस पंखे ने तो हमारी लॉटरी ही खोल दी। एक काम करती हूँ, मैं थोड़ा सा पंखा चलाकर देखती हूँ और मस्त करारे नोट छाप लेती हूँ और बाजार में जाके शॉपिंग भी करूँगी और सारा पैसा उड़ा दूंगी। अब तो मजा ही मजा है, मजा ही मजा। ऐसा कहकर कमला फैन को ऑन कर देती है। तभी पंखे से नोटों की बारिश होने लगती है। अरे वाह वाह। अब कमला के मन में लालच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वह पंखे को तेज और भी तेज चला देती है। पंखा अपनी पूरी रफ्तार से चलने लगता है और नोटों की बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ कमला का लालच बढ़ता ही चला जाता है और आखिर में इतनी तेज रफ्तार होने के कारण पंखा टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पंखे के जमीन पर गिरते ही कमला के होश उड़ जाते हैं और पंखा जमीन पर गिरते ही गायब हो जाता है। साथ ही जो नोट पंखे से गिरे थे वह सब भी जादुई नोट गायब हो जाते हैं। यह देखकर कमला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने लालच में आकर जादुई पंखे से हाथ धो बैठती है। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने लालच में आकर ही अपने जादुई पंखे को गवा दिया। ये मेरे से क्या भूल हो गई? अरे नहीं, ये तो मैंने लालच में आकर अपना ही नुकसान कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। भीलपुर गांव में कमल नाम का एक छोटा व्यापारी रहा करता था। भीलपुर गांव राजस्थान में होने के कारण वहां हमेशा बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहा करती थी। कमल का मसालों का कारोबार होने के कारण उसे गर्मी में दूर दूर रेगिस्तान में जगह जगह जाना पड़ता था। कमल के गांव में पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी थी। सूरज की इतनी गर्मी पड़ने के कारण गांव की जमीन का सारा पानी सूख गया था। फिर एक दिन, अरे सुनती हो भगवान? क्या है जी? देखो, मैं कुछ दिन के लिए मसाले बेचने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। तुम यहाँ अकेले रहोगे तो अच्छे से सुरक्षित रहना। हाँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं घर का खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। अच्छा, चल अब मुझे जितना भी घर में पानी बचा है सब दे दे। भला रास्ते में कब इतनी गर्मी में कहाँ पानी की जरूरत पड़ जाए। फिर कमल और उसकी पत्नी घर में जितना भी पानी बचा होता है सब बोतल में भरकर रख देते हैं। ये लो जी। चल अब मैं जाता हूँ। बाकी सब मसाले मैंने हरिया पर रख दिए हैं। अजी आप ध्यान से जाना और हरिया का भी ध्यान रखना। फिर कमल अपने घर से व्यापार करने के लिए दूसरे शहर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते 2 दिन बीत जाते हैं। अब कमल का जो भी पानी वह साथ लाया था वह सब खत्म होने लगता है। अरे ये क्या, अब तो सिर्फ एक ही बोतल पानी बचा है और ये रेगिस्तान है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब तो बेचारे हरिया को भी प्यास लगने लगी। हे भगवान, तू मेरी मदद कर। अगर हमें अभी पानी नहीं मिला तो हम दोनों ही इस रेगिस्तान में जीते जी मर जाएंगे। चलते चलते अब हरिया भी थक कर बैठ जाता है। हरिया, अरे हरिया, ओ हरिया, उठ उठ। हे भगवान, लगता है ये प्यास के मारे थक कर बैठ गया। अब तो मुझे ही पानी का प्रबंध करना पड़ेगा। हरिया, तू चिंता मत कर, मैं इधर उधर जाकर जल्दी से पानी ढूंढ कर लाता हूँ। फिर कमल यहाँ वहाँ रेगिस्तान में
देखता है कि उसे कोई ना कोई तालाब और कुआं मिल जाए, पर उसे कोई भी तालाब और कुआं दिखाई नहीं देता। हे भगवान, ये कैसा दिन तू मुझे दिखा रहा है। पानी की एक बूंद के लिए मरने पर मजबूर हो गया हूँ। हे भगवान, मेरा तो नहीं पर मेरे साथ ये जो मेरा ऊँट है इसकी तरफ तो देख। उस बेचारे ने तो सारी जिंदगी मेरी मदद की है, भला मैं उसे आज प्यासा ऐसे कैसे मरने दे सकता हूँ। भगवान, तू मेरी मदद कर भगवान। तभी कमल की नजर दूर एक पेड़ पर पड़ती है। पेड़ के नीचे उसे ऐसा लगता है कि मानो वहाँ एक कुआं है। कमल यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ सामने ही कमल को एक कुआं दिखाई देता है। कमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हे भगवान, तूने तो मेरी सुन ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तूने आज हमें मरने से बचा लिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। कमल जल्दी से कुएं के पास जाता है और जैसे ही वह कुएं में देखता है तो हैरान हो जाता है। कुआं पूरा सूखा हुआ होता है। यह देखकर कमल रोने लगता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ से पानी लाऊंगा। अब तो लगता है मेरा अंत समय ही आ गया है। ऐसा कहकर कमल बोतल में बचा हुआ पानी भी सूखे कुएं में डाल देता है। जैसे ही पानी की बूंद उस कुएं में पड़ती है, वह सूखा कुआं जादुई कुएं में बदल जाता है और उसमें से एक आवाज आती है। तुम क्यों परेशान हो बेटा? कमल आसपास देखता है और उसे कोई नहीं दिखाई देता। हैरान मत हो बेटा, मैं जादुई कुआं हूँ। मुझे बहुत साल पहले एक श्राप मिला था कि मैं हमेशा सूखा ही रहूंगा, पर अगर कोई प्यासा इंसान मुझ में पानी डाल दे तो मैं फिर से जीवित हो उठूंगा। और आज तुमने मुझ में 2 बूंद पानी डालकर मुझे फिर से जीवित कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? हे कुएं देवता, अभी तो आप मुझे पानी ही दे दीजिए जिससे कि मैं अपनी प्यास बुझा सकूं। तभी उसके सामने पानी की 3 बोतल प्रकट हो जाती हैं। ये लो बच्चा। कमल फटाफट पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है और जाने लगता है। तभी कुएं से आवाज आती है, रुको रुको बच्चा, यह लो, यह जादुई हीरा है। इस जादुई हीरे को जिस भी चीज पर तुम लगाओगे वह चीज हीरे में बदल जाएगी। यह सुनकर कमल हैरान हो जाता है। फिर वह जादुई हीरा और पानी की बोतल को लेके हरिया के पास आ जाता है और हरिया को पानी पिलाता है। पानी पीकर दोनों आगे चल पड़ते हैं। अरे, मैं इस हीरे का एक बार इस्तेमाल करके तो देखूं, क्या यह सच में एक जादुई हीरा ही है? और अगर सच में यह जादुई हीरा होगा तो मेरी तो किस्मत ही खुल जाएगी। ऐसा सोचकर कमल फटाफट पास ही एक पेड़ पर वह जादुई हीरा रगड़ देता है। जैसे ही जादुई हीरा पेड़ को छूता है, वैसे ही पूरा पेड़ हीरे के पेड़ में बदल जाता है। यह देखकर कमल के होश उड़ जाते हैं। उसकी खुशी का तो मानो हिसाब ही नहीं रहा। अब तो मानो जैसे कमल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कमल के मन में लालच भर जाता है। अरे वाह, ये तो सच में ही जादू का हीरा है। अब तो मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में कर लूंगा और बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान बन जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, यह पानी की बोतल भी हीरे की बोतल में बदल देता हूँ। अब तो मेरे पास इतने हीरे हैं कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हा 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 हा। फिर वह अपने पास रखी पानी की बोतल को हीरे की बोतल में बदल देता है। अरे वाह, हा 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 हा। मुझसा अमीर इंसान कौन है यहाँ? अरे वाह, अब किसे हीरे में बदलूं? ऐसा करता हूँ, इस पूरे रेगिस्तान को ही हीरे के रेगिस्तान में बदल देता हूँ। वाह वाह, बहुत मजा आएगा। ऐसा कहकर कमल जादुई हीरे को रेत में रगड़ देता है। जैसे ही कमल रेत में जादुई हीरे को रगड़ता है, वैसे ही देखते देखते पूरा रेगिस्तान हीरे के रेगिस्तान में बदल जाता है।
सब जगह हीरे की चमक ही चमक होती है। यह देखकर कमल बहुत ही खुश हो जाता है। फिर जैसे ही वह अपने ऊँट हरिया पर आगे चलने के लिए बैठता है तो हरिया अपनी जगह से आगे ही नहीं बढ़ पाता। पूरे रेगिस्तान में हीरे ही हीरे बिछे होने के कारण हरिया रेगिस्तान में चल ही नहीं पाता। उसके पैरों में हीरे चुभ रहे होते हैं। यह देखकर कमल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। क्या हुआ तुझे? आगे क्यों नहीं चल रहा? लगता है अब तू भी बेकार हो गया है। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं। वैसे भी आज मैं इतना अमीर हूँ कि अच्छी से अच्छी गाड़ी खरीद सकता हूँ। भला मुझे अब तेरे जैसे बूढ़े ऊँट की क्या जरूरत। ऐसा करता हूँ तुझे भी हीरे में बदल देता हूँ। हा। ऐसा कहकर कमल हरिया को भी जादुई हीरे की मदद से हीरे में बदल देता है। हा। देखा, जो मेरे काम का नहीं वह दुनिया में किसी काम का नहीं। और कमल रेगिस्तान में तपती धूप में ही पैदल चल पड़ता है। थोड़ी देर जाने के बाद कमल बहुत ही ज्यादा थक जाता है। अब उसे पता चल जाता है कि उसने लालच में आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अरे ये क्या कर दिया मैंने? लालच में आकर मैंने अपने दोस्त हरिया को भी हीरा बना दिया और मेरे पास जो पानी की बोतल थी उसको भी मैंने हीरे में बदल दिया। ये मैंने क्या कर दिया? इतने सारे हीरों की चमक के कारण मैं तो ऐसे ही गर्मी में मर जाऊंगा। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? मैं अब कहाँ जाऊं? थोड़ी देर और चलने के बाद कमल की प्यास के मारे हालत खराब हो जाती है। वह सोच रहा होता है कि मैंने क्यों इतना लालच किया, जिसके के कारण मुझे यह दिन देखना पड़ा। ऐसे ही कुछ देर कमल रेगिस्तान में रहने के कारण उसके प्राण निकल जाते हैं और उसी जादुई हीरे के रेगिस्तान में अपने लालच के कारण मारा जाता है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अगर यहाँ तक देखी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर देना। और अगर चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। हम आपको देते रहेंगे ऐसे ही मजेदार स्टोरीज जैसे कि आप देख रहे हो। अगर आपके दिमाग में इस चैनल से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो भाई कमेंट में जरूर मुझे मैसेज करें। मैं आपके सभी मैसेज का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज पूछना चाहते हो मुझसे एज ए एनिमेशन रिलेटेड तो वो भी आप पूछ सकते हैं। वो भी आप कमेंट में जरूर कर सकते हैं। और साथ साथ भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब चैनल में जरूर कर देना भाई। थोड़े से हैं सब्सक्राइबर्स, तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ और शेयर करो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत मेहनत चल रही है भाई। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं अकेला ही लगा हुआ हूँ इस टाइम। ऑडियो स्क्रिप्टिंग और एनिमेशन सबके सब मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो इसलिए भाई फुल ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें मुझे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।